हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें हमने अब तक कर लिया है सारे फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो थे वो सारे कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है, जहां पे हमने 3.9 एक्सरसाइज की थी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बुक से, उसमें से क्वेश्चन 100% उसी में से ही बनता है फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ज़रूर देखना है वीडियो। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से आप क्या समझते हैं। देखिए, इक्वेशन सबको पता है, इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल होती है, क्यूबिक होती है, पता है ना, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह जो होती हैं। तो वैसी ही अगर आपके पास इक्वेशन है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यूज़ हुआ है, जैसे x² + 3x + 5 = 0, ये आपकी इक्वेशन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ये। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह रहे हैं तो वहाँ पे x जहाँ पे यूज़ हुआ है वहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है 6 में से। ठीक है, तो वो जो बनती है उनको मिला के इक्वेशन जो बनती है उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 2 tan x - cot x = -1। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास x वैल्यू जो यूज़ होती है नॉर्मली इक्वेशंस में, x y होते हैं, यहाँ पर 10x, 10xy, 10 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 10x, 10y, 10z कुछ भी, या साइन, कोस, टेन, कोट कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो ये हो गई आपकी 2 tan x - cot x = -1। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, स्क्वायर में भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सॉल्यूशन करना है। अब बात करते हैं मेन चीज़ सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, वो दो टाइप के होते हैं मेनली। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से हैं? दो टाइप है, पहला है आपका जर्नल सॉल्यूशन और दूसरा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज द ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन। जो भी एक्स की वैल्यूज है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जो भी इक्वेशन है हमें उसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस विल बी नोन एज जर्नल सॉल्यूशन। और फिर बात आती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस उस इक्वेशन के जो सिर्फ 0 से लेकर 2π इंटरवल के बीच में से होते हैं, यानी कि 0 to 2π के बीच का जो भी सॉल्यूशंस होंगे उसको सेटिस्फाई करने वाले, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दो टाइप के सॉल्यूशंस। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम बेसिक स्टार्टिंग से इजी लेवल से करते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन है sin x = 0, ओनली sin x = 0, सिंगल वैल्यू है। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, साइन, कोस, टेन तीनों के ही फॉर्मूले मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे क्या सॉल्यूशंस इनके बनते हैं। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा उसको यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन पहले हमें फॉर्मूला याद करना मेन चीज़ है अपने लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं sin x 0। तो अब जब भी कभी किसी भी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कहा जाए, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? यानी कि आप प्रिंसिपल अगर मेंशन करेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज आप जर्नल ही करेंगे। अगर आप सोल्व करने के लिए बोल दिया या फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन बोल दिया तो आपको जर्नल ही करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात करते हैं sin x = 0 और क्वेश्चन ये है, मान लीजिए सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का मतलब जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। अब जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको साइन का ग्राफ आना चाहिए। देखिए, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, एक वेवी कर्व होती है, पता है आपको, 0 यहाँ पे π, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π, यहाँ पे 4π एंड सो ऑन, चलता ही जाता है। बीच में होता है π/2, ठीक है, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 5π/2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ऊपर 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, नीचे वैल्यू -1 होती है, बीच में 0 होती है। तो ये ग्राफ चलता है, नेगेटिव में भी चलता है ऐसे ही, नीचे ही नेगेटिव में भी ऐसे ही चलता जाएगा इधर। तो ये आपका साइन कर्व होता है, साइन का ग्राफ होता है। यानी कि इस ग्राफ को देख के आप 90 के मल्टीपल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे 90, 180, 270 है ना, 360। यानी कि 90 का जो भी मल्टीपल होता है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस ग्राफ को यूज़ करके।
ठीक है। अब बात करते हैं इसके, देखिए कैसे, अब हमें बात करनी है क्या, जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि वो सारे सॉल्यूशंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हमें देखना है साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखेंगे साइन एक्स जीरो, देखिए एक तो जीरो पे होता है, ठीक है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, साइन एक्स जीरो कब कब होता है, एक तो जीरो पे होता है, फिर पाई पे है, फिर 2 पाई पे है, फिर 3 पाई पे है, फिर 4 पाई पे है, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीरो है साइन, यहाँ पर भी जीरो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, पता है आपको, यानी कि साइन एक्स जीरो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ग्राफ की वैल्यू देखिए जीरो कहाँ कहाँ पे है, जीरो पे है, पाई पे है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली इधर देखें तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, आगे माइनस 3 पाई एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे देखिए मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई, नेगेटिव भी हैं इसमें और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी पाई के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आए हैं, सारे इंटीजर्स आए हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो मल्टीपल ऑफ पाई जो आया है वो इंटीजर्स में आया है। तो यानी कि आप इसको इन जर्नल, क्योंकि नाम ही जर्नल सॉल्यूशन है, तो इसको हम डायरेक्टली एक सिंगल नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं, एन पाई, ठीक है। तो एन पाई का मतलब यहाँ पे क्या आया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। z का मतलब आप समझते हैं, इंटीजर की नोटेशन है, इंटीजर में से कोई भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, पाई के साथ कुछ ना कुछ इंटीजर आता है, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। दिखने में एक ही नोटेशन है बट इसके अंदर सारे इंटीजर आ गए, यानी कि सारे सॉल्यूशन आ चुके हैं, क्लियर। तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है जो ऊपर लिखा है, आपको सिर्फ इसकी जगह पे, इस पूरी लाइन की जगह पे आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन लिखना है। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ये सॉल्यूशन है इसका। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन एक्स जीरो होता है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, टू एन बिलोंग्स टू पाई के लिए, ठीक है। ये बात आपका फर्स्ट फॉर्मूला बनता है। अब बात करते हैं कोस की। कोस का भी ग्राफ होता है, आपको पता होगा जरूर। तो कोस का जो ग्राफ बनता है वो 1 से शुरू होता है, ऐसे करके चलता है, इधर भी चलता है फिर वो, ठीक है, बीच में जीरो, फिर वही नीचे 1, ऊपर नीचे -1, ऊपर 1, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 2 पाई, यहाँ पर होता है 3 पाई एंड सो ऑन, देख सकते हैं। और बीच में होता है पाई बाई 2, यहाँ पर होता है 3 पाई बाई 2, यहाँ पर होता है 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब बात आती है कोस एक्स जीरो कहाँ है, तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसको सोल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन देखें तो एक्स की, देखिए ग्राफ की वैल्यू फिर से जैसे यहाँ पे जीरो देखी थी कहाँ कहाँ है, तो देखिए जीरो कहाँ पे है, पाई बाई 2 पे है जीरो, कोस की ग्राफ, कोस का ग्राफ, फिर 3 पाई बाई 2 पे जीरो है, यानी कि एक्स जो आएगा, जो कौन सी एक्स की वैल्यू ऐसी है जिसपे कोस की वैल्यू जीरो हो रही है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो वो सारी सॉल्यूशन लिख लीजिए एक बार, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव में भी आएंगे, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। बात फिर से वही आती है, एक जर्नल सा सॉल्यूशन हमें निकालना है, एक सिंगल वैल्यू में इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने इस पूरी वैल्यू को इस सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया था, वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। देखिए क्या कैसे नोटेशन डालेंगे। देखिए पाई बाई 2 सब में है, ठीक है, पाई बाई 2 तो सब में है। साथ में देखिए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। 1, 3, 5, 7 क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। चाहे नेगेटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी यहीं आएंगे, -1, -3, -5, -7, आप समझ सकते हैं। तो सारी वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन ओड नंबर आया है। तो ओड नंबर के लिए हम लेते हैं 2n+1, ठीक है, 2n+1 नोटेशन होती है ओड नंबर्स के लिए, ठीक है। और n यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमने लिया है इंटीजर को, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। तो दिस इज द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर कोस x इज इक्वल टू 0, यानी कि कोस x की वैल्यू अगर 0 कहीं है, कहीं पर 0 आ जाती है कोस x की वैल्यू, तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आपको लिखना है x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z। ये तो हो गया कोस का जनरल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं टेन का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। तो टेन के लिए ज़्यादा आपको रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। देखिए कैसे, इसका ग्राफ भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ याद रखिएगा टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चाहिए, 0, जानते हो ना इतना। तो 10x होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स और इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए ये वैल्यू 0 कब होगी, लेफ्ट साइड वाली कब 0 होगी, जब न्यूमरेटर 0 है,
समझे ना बात को। कोई भी वैल्यू, कोई भी रेशियो जो है वो जीरो कब होता है, जब न्यूमरेटर जीरो होता है, पता है ना आपको। यानी कि दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये रेशियो भी जीरो होगा। मतलब सिंपल सा है, सिंपल लैंग्वेज समझें तो साइन जहाँ पे जीरो वहाँ पे टेन भी जीरो ही आएगा, समझ गए ना। तो जहाँ पे साइन जीरो था वहाँ पे टेन भी जीरो, मतलब साइन का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टेन के लिए। तो यानी कि अगर 10x आपका जीरो है तो इस केस में भी जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है n पाई n बिलोंग्स टू z। जो साइन का था वही 10 का आता है, ठीक है। ये तीन याद रखने हैं आपको। बाकी अगर कोई वैल्यू मान लीजिए आपका कोसिकेंट, सीकेंट और कोट है तो उसको आप वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा जाए तो आप इस तरह से उनकी भी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो ये है आपका तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्टिंग के। तो अब तक हमने कर लिया है साइन, कोस और टेन की वैल्यू जीरो अगर है तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। अब जरूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू जीरो हो सकता है साइन की वैल्यू नॉन जीरो हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 हो। समझ में आई मेरी बात। तो यानी कि साइन की वैल्यू जीरो है तो वो सॉल्यूशन लगेगा, जो अभी बताया था रट्टा लगाना उसका। तो अब बात करते हैं साइन एक्स अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस साइन एक्स की वैल्यू को साइन वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास साइन एक्स दे दिया √3/2 और कह दिया इसको सोल्व करो, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन एक्स एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए साइन π/3, साइन 60 होता है √3/2 और 60 डिग्री को आप बोलते हैं π/3, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू साइन π/3 लिख दिया जाएगा। तो ये π/3 जो है ये क्या है, y, ये आपका y की वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपकी ये y की है। तो यहाँ पे हमें साइन x इज इक्वल टू साइन y की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ करना है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ इसका प्रूफ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। मैं इसका प्रूफ करवा के दिखा रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला वैसे तो आपको याद ही रखना है, लेकिन मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे, आपको बोला है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। इतना समझ गए, ठीक है। इधर ले आए इसको साइन वाई को, तो इस तरह से 0 आ गया। तो साइन सी माइनस साइन डी 0 है, यानी कि 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं अच्छे से, सी डी फॉर्मूला जो पीछे हमने किए उनमें से। अब देखिए दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0 है, यानी कि कोस x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। अब 2 कहाँ गया, 2 तो डिवाइड 0/2 हो गया, तो ये तो सिंपल मर्ज हो गया, उसमें 0/2 0 हो जाएगा। तो 2 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डिवाइड में जा चुका है। अब या तो ये 0 या ये 0, ठीक है। अब कोस की वैल्यू 0 है तो अब वो ये फॉर्मूला पिछले वाला लगा दीजिए, याद है ना कौन सा, कोस x 0 था तो क्या था, यहाँ पे ये x है, देखिए ये x है पूरा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। ये x की जगह पे मैंने ये रख दिया, जो x था इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको पिछले मैंने पार्ट में बताया था वो हमने कर दिया है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया इस पार्ट के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई, और x की वैल्यू हमें चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो 2n+1 पाई माइनस वाई, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आ चुका है, फर्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है, वेयर n बिलोंग्स टू z। n यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, ये जरूर लिखे, n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है, साइन की वैल्यू 0 होती है तो n पाई होता है सॉल्यूशन। तो x दैट इज ये इज इक्वल टू n पाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से x की वैल्यू अगर देखें तो 2n पाई प्लस y आ जाती है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास x की वैल्यू या तो ये है और ये है, दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। एक तो है 2n+1 पाई माइनस वाई और एक है आपका या फिर 2n पाई प्लस वाई, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि बीच में और था, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मतलब या तो ये सॉल्यूशन होगा या ये सॉल्यूशन होगा। अब दोनों को इकट्ठा करके हमें तो एक कॉमन सा सॉल्यूशन लिखना है। अब इसका कॉमन सा सॉल्यूशन बनाते हैं इन दोनों को यूज़ करके। देखिए ये बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा n यहाँ पे इंटीजर है, आपको पता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है 2n,
पाई के साथ क्या है 2n है, यानी कि क्या है ये इवन है। 2n का 2 का मल्टीपल जो भी होता है वो इवन होता है, तो इवन इंटू पाई है, इवन वैल्यू ऑफ मतलब पाई के इवन मल्टीपल है ये, ठीक है। यहाँ पे पाई के कैसे मल्टीपल है ये ओड, कैसे पता लगा मुझे 2n+1 है, 2n+1 का मतलब ओड नंबर होता है 2n+1 के लिए, तो आप समझ गए होंगे ये पाई के ओड मल्टीपल है। तो और साथ में देखिए जब ओड मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या है -y है, और जब यहाँ पे इवन मल्टीपल था तो यहाँ पे +y है, ठीक है। और अगर आपको एक सिंगल नोटेशन दिखानी होती है जब आपको ओड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू एक से ही रिप्रेजेंट करनी होती है, तो उसका एक तरीका होता है -1n। क्या होती है -1n। क्यों होती है भाई, क्योंकि जब n को 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -1 करेंगे तो -1, अगर -1 में पावर 2 कर देंगे n की जगह पे, इंटीजर की वैल्यू रखते हैं x n की जगह पे, तो -1 में पावर 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, -1 में पावर 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 में पावर 4 करेंगे फिर से +1 आ जाएगा, मतलब +1 -1 +1 -1 +1 -1। इस तरह से दिखाने के लिए जो नोटेशन यूज़ होती है जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेनी होती हैं एक साथ, तो वो आप ये फॉर्मूला नोटेशन आप डालते हैं, याद रखिएगा आगे काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इनको दोनों को कंबाइन करते हैं, देखिए कैसे, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसमें ओड भी वैल्यू आ रही है, ये ओड वैल्यूज़ है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पे इवन मल्टीपल है, और ओड मल्टीपल भी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं, और ओड और इवन को दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, हमें तो इकट्ठा सोल्यूशन चाहिए कॉमन, तो एक सिंगल सोल्यूशन क्या हो गया, इसमें ओड भी आ गए और इवन भी आ गए, ओड इवन दोनों आ जाए, मतलब सारे ही तो इंटीजर आ गए, समझ गए ना। तो इसमें ओड इंटीजर इस केस में आ जाएंगे, इवन इंटीजर मतलब सारे तो इंटीजर यूज़ हुए, तो सारे ही इंटीजर हैं, यानी कि n पाई तो है ही सब में, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें इवन है, इसमें ओड है, यानी कि दोनों ही आ गए। इवन और ओड इंटीजर्स को मिला लीजिए तो सारे इंटीजर आ जाएंगे, और सारे इंटीजर का नोटेशन क्या है n होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से वही, देखिए यहाँ पर ये ओड वैल्यू जब आई थी तो ये नेगेटिव आया था, और जब इवन वैल्यू थी तो प्लस था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे -1 पावर n, और y इसमें है, y इसमें कॉमन है तो y तो सही है, y तो कॉमन है, तो ये आ जाएगा -1 पावर n इंटू वाई। अब देखें चेक कर ले जरा, जैसे यहाँ पे ओड वैल्यू रखता हूँ 1 रखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 1 पाई यानी कि पाई यानी कि ये वाला केस आ गया, -1 पावर 1 n की जगह 1 रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 1 रख रहा हूँ, तो ये नेगेटिव y आएगा -y, देख सकते हैं ये वाला कंडीशन बनेगी। अब बात करते हैं इवन वैल्यू जब रखते हैं तो देखिए इवन रखता हूँ, n को 2 रखता हूँ, मान लीजिए n को यहाँ पे इंटीजर रखना है हमें, तो n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है, तो n को 2 रखा तो 2 पाई हो जाएगा यहाँ, प्लस -1 पावर 2 प्लस हो जाता है, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और y साथ में है तो प्लस y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस y, यानी कि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस y आएगा। तो आप समझ सकते हैं हमने ओड का भी, ओड वैल्यू भी दे देगा ये, और इवन वैल्यू भी दे देता है, दोनों वैल्यूज ही आ जाएंगी इसमें। तो ये एक सिंगल नोटेशन है जिसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है और ये भी, दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है, दोनों ही पार्ट करेगा ये। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन आता है कि sin x इजिकल टू साइन वाई, तो आपको सॉल्यूशन याद रखना है x इजिकल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू z। अब जैसे लगे या तो इसका सॉल्यूशन कर ही लेते हैं, अब जब कर ही रहे तो sin x इजिकल टू साइन वाई, वाई की जगह π/3, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या है π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बस इतना ही करना है, एक लाइन, सिंगल लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंगल लाइन में सॉल्यूशन आना, बस ये फॉर्मूला मेन ये है, मैंने इसका प्रूफ बता दिया है ये कैसे बना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो आपको एक लाइन में आंसर आप देख सकते हैं, सिंपल ये रखना ही है बस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, y की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर 2x होता, यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर भी 2x आ जाता, लेकिन हमें सॉल्यूशन में तो x चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं 2 को डिवाइड में ले आएंगे इस साइड में, समझे बात को, हमें तो सॉल्यूशन में हमेशा x चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2x है तो 2x एक बार तो लिखा जाएगा यहाँ पे, फिर 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू तब आएगी जब x2 जो है वो डिवाइड में जा चुका होगा। तो इस तरह से हम इसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपकी sin x की वैल्यू sin y के इक्वल गिवन होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। नेक्स्ट फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कोस के लिए आएगा। मान लीजिए इफ़ कोस एक्स 0 नहीं है, कोस एक्स 0 नहीं है तो वही जैसे अभी समझाया था, कोस एक्स को कोस वाई के इक्वल बना लीजिए। तो कोस एक्स को कोस के टर्म में चेंज कर लीजिए, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड।
ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से वही जैसे पहले वाला मैंने समझाया था, ये याद करना है, क्रैम करना है आपको। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की कि कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले फिर से वही cos x इजिकल टू cos y है, तो cos x माइनस cos y इक्वल टू 0, यानी कि cos c माइनस cos t 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, माइनस आगे लगा देता हूँ तो c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी डी फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, आपको आना चाहिए सी डी फॉर्मूला, पीछे करके आए हम। फिर से वही -2 तो हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या लिखेंगे साइन x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, और वी कैन से x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू n पाई। वही रीज़न, साइन की वैल्यू 0 है तो ये पूरा x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू n पाई, और x माइनस वाई बाई टू इज ऑल्सो n पाई। फिर से वही जीरो वाली कंडीशन इसमें दोनों में, तो n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा 2n पाई, और x माइनस वाई हो जाएगा ये भी 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। हमें तो x चाहिए सॉल्यूशन में, तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 2n पाई माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यानी कि 2n पाई माइनस वाई भी आएगा और 2n पाई प्लस वाई दोनों ही आएंगे। ठीक है, या तो ये आएगा प्लस वाला या माइनस वाला, और इन फिर वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कंबाइन करना है, दोनों को एक साथ करना है, तो दोनों को एक साथ करना है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे वो नहीं लगा सकते -1 पावर n वाला कंडीशन, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी इवन है, उसमें क्या था, ओड था, ओड में नेगेटिव था, इवन में पॉजिटिव था, तो आपने -1 पावर n में एडजस्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी इवन है और ये भी इवन है, दोनों ही इवन के केस हैं, तो आपको इकट्ठा कर देना इसको। तो सॉल्यूशन इकट्ठा, कंबाइंड सॉल्यूशन अगर इसका बनाते हैं तो आएगा 2n पाई, तो दोनों में ही है, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा y। ठीक है, या तो प्लस आएगा y या माइनस y आए, दोनों ही सॉल्यूशन आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो आएगा, जनरल सॉल्यूशन, वो आ चुका है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इस तरह से हम कोस की वैल्यू, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नॉन जीरो गिवन है तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं। इसके लास्ट फॉर्मूला क्या है, अगर 10x इज इक्वल टू 0 ना हो, 10x 0 नहीं है तो 10y की वैल्यू में चेंज कर लीजिए, 10y में उसको, जैसे अब मैंने साइन में करवाया था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हो गया। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से। देखिए कैसे करना है इसका प्रूफ। सबसे पहले लिख देंगे फिर वही 10x को मैं सीधा ही कर रहा हूँ, 10x को लिख देता हूँ साइन x अपॉन कोस x इज इक्वल टू साइन y अपॉन कोस y। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन x कोस y इज इक्वल टू साइन y कोस x। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y इक्वल टू 0। क्या किया, लेफ्ट में ले आया। अब ये फॉर्मूला बन चुका है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। किसका फॉर्मूला है, साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b इक्वल टू 0। फॉर्मूला बन गया ना ये 3.6 वाला। तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब ये x मान लीजिए, साइन की वैल्यू जब भी 0 आ जाती है, चाहे एंगल चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वैल्यू निकालने से मतलब है। तो यहाँ पे x की जगह पे x माइनस वाई छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू कितना होता है, n पाई। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला जो आज के वीडियो में मैंने बताया था वही है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई, तो है ही ऐसे कैसा, प्लस y आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाई था, उधर जाएगा प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। देख सकते हैं, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमने 10 का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो अब हमारे पास तीनों मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो जीरो के केस में और नॉन जीरो के केस में जो भी वैल्यू बनती है वो हमने समझ ली है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैं एक वर्बली बता देता हूँ आपको कैसे करना है, प्रोसीजर कैसे है। देखिए आपके पास क्यूबिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो पहले उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बना लीजिए, जैसे आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने से क्या होगा, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। या तो वो उन फैक्टरों को सॉल्व करके 0 के इक्वल रखने से या तो वो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी या 0 के इक्वल नहीं आएगी।
सिंपल, क्वेश्चन को साइन कोस 10 में ही रखना है, साइन कोस 10 में ही रखना है। अगर आपका सीकेंट है तो आप उसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोसिकेंट है उसको आप रिवर्स करके साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन कोट में है तो उसको रिवर्स करके इन्वर्स करके उसका आप उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो ये रखने के बाद आपको सिंपल ये करना है कि जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते जाएंगे, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। वहाँ से फिर ये कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी कि अगर साइन एक्स, सपोज साइन एक्स का कोई फैक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ही अगर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, एक फैक्टर अगर मान लीजिए एक फैक्टर आपका बन गया उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन एक्स माइनस हाफ, और एक फैक्टर आपका बन गया साइन एक्स माइनस √3/2 इक्वल टू 0। मान लीजिए क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इक्वेशन दे रखी थी, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी मान लीजिए, तो आपका फैक्टर जो बनाया आपने वो ये आ गए मान लीजिए। तो देखिए या तो साइन एक्स माइनस हाफ को 0 रखते हैं और साइन एक्स माइनस √3/2 को 0 रखते हैं। तो यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और साइन एक्स हाफ है तो मैंने फर्स्ट जो फॉर्मूला जब करवाया था तो उस टाइम पे बता दिया था इसके बारे में। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, π/6, साइन 30 होता है 1/2 इसलिए। तो x सॉल्यूशन आ जाएगा एक तो n π प्लस -1 पावर n π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर है। सिमिलरली जब यहाँ पे √3/2 होगा तो ये पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इस फॉर्मूले को करवाया था तो बता दिया था। तो वैसे ही इसका एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, तो इसके 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को साइन कोस और 10 में रखना है, ठीक है। अगर वो पहले से ही है तो कहना ही क्या, अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक लास्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं फटाफट से, इसको बाद में करवाएंगे, इससे अच्छा एक बार सारे फॉर्मूले ही कर लेते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला एक ही है तीनों का। क्या है वो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, अगर आपके स्क्वेयर्स में वैल्यू गिवन है तो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई हो, तो एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई ही आता है n बिलोंग्स टू z के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, तो प्रूफ भी साथ के साथ मैंने करवा दिया, फटाफट से देख लेते हैं फटाफट से क्या है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस 2x/2, साइन स्क्वायर वाई होता है 1 माइनस कोस 2y/2, पता है सबको फॉर्मूला, ये हाफ एंगल फॉर्मूला वाले कंसेप्ट से है, 3.9 में जो आए थे। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, तो बचेगा cos 2x इज इक्वल टू cos 2y, cos x इज इक्वल टू cos y समझ सकते हैं एक तरह से, वो फॉर्मूला लगेगा। तो cos x इज इक्वल टू cos y मान के चलिए, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। मैं बोल रहा हूँ x और y लेकिन लिख रहा हूँ 2x और 2y, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो है वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे, 2n पाई को 2n पाई ही रहेगा, बाकी x की जगह 2x है, y की जगह 2y है, तो वो लिख दिया है। 2 सब में कैंसिल आउट हो गया, तो x आ गया आपका 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला, ये डेराइव हो चुका है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर वाई, तो 1 प्लस cos 2x/2 होता है इसकी आइडेंटिटी, और cos स्क्वायर वाई होता है 1 प्लस cos 2y/2। फिर से 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फिर से वही आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos 2y, दैट इज 2x इज इक्वल टू ये सेम एज इट इज, सेम बन गया। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर वाई। अब tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1, 1 से 1 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर वाई बचेगा। और इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर वाई, क्लियर। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, यानी कि ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपको मैं फिर से बता दिया था। तो तीनों मिलके एक ही लाइन पे आ जाते हैं, लास्ट में ट्रैक एक ही आ जाता है, और वो ट्रैक जो है वो एक ही सॉल्यूशन देता है। वो क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने 3 आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है इसमें। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मेंशन मैंने पहले कहा था, मेंशन करेगा वो पहले से ही कि क्या करना है, प्रिंसिपल के लिए अलग से लिखा होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड थर्ड को एक बार मत देखिएगा, इसको सिर्फ इसको देखिए। तो इसको कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन दैट लाइज विद इन 0 to 2 पाई, ठीक है। उनके बीच में जो भी होगा वो सारे सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, यानी कि आपको 4 क्वाड्रेंट तक के सॉल्यूशन देखने हैं कि कौन से सॉल्यूशन आपके बनते हैं, चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक रोटेशन घुमाना है बस आपको, ठीक है। अब देखिए आपको पता है को चारों क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कोई भी 2 ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव होती है। चाहे कोई भी ले लें आप, साइन कोस टेन कोट, देखिए साइन की बात करें फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव,
थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। कोस की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। टेन की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। इस तरह से हर एक की वैल्यू 2 पे पॉजिटिव और 2 पे नेगेटिव होती है। तो एक हिंट आपको मिल जाता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही होते हैं, चाहे वैल्यू पॉजिटिव में हो, चाहे वैल्यू नेगेटिव में हो, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो। ठीक है, चाहे साइन कोस टेन कुछ भी हो चाहे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो साइन एक्स कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे तो पॉजिटिव है। तो आपको पता है पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा साइन, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यानी कि हैंस एक्स लाइज आइदर इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, केस बनाने हैं 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अलग अलग। व्हेन एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो देखिए कैसे करेंगे, साइन एक्स एज इट इज इक्वल टू √3/2 की जगह लिख लेंगे साइन π/3। साइन 60 होता है √3/2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ चुका है। क्लियर। तो साइन एक्स से साइन वाई कैंसिल आउट होके, सॉरी साइन से साइन कैंसिल आउट होके आप समझ सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, कैंसिल नहीं करना, आपको दिखाना नहीं होता, बस समझना है बस। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा π/3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका जो आ चुका है वो है π/3, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सभी जानते हैं 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड केस क्या है, व्हेन एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट पे जाने के लिए या तो 90 से प्लस होता है एंगल, या 180 से माइनस होता है। बट यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो यहाँ पर भी साइन ही रखना है, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट तभी हो पाएगा जब दोनों साइड साइन होंगे। तो हमें अगर 90 प्लस कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना है हमें, तो देखो ये रखा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाने के लिए आप 90 प्लस का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, आपको 180 माइनस का कंसेप्ट लगाना है, यानी कि पाई माइनस का कंसेप्ट लगाना है। तो साइन पाई माइनस π/3 लगाएंगे। पता है ना कैसे, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है पॉजिटिव। पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे कुछ चेंज भी नहीं होता। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा जो यहाँ पे साइन π/3 था उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वही होगी, सेकंड पे भी वही होगी, क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 और पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो 2π/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं 2π/3 मतलब 120 डिग्री होता है। तो आपका 120 डिग्री, आप समझदार हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है। तो आपके 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन पॉजिटिव में, π/3 और 2π/3, यही है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, कोस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कोस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होती है या थर्ड क्वाड्रेंट पे होती है कोस की वैल्यू नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव हैंस एक्स लाइज आइदर इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट केस फिर से वही, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोस एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज कोस π/6 होता है √3/2, है ना। अब आपको कहाँ जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे जाने का तरीका यहाँ पे भी बनाया था हमने, पाई माइनस थीटा करना होता है। अब थीटा कहाँ से आता है, जो यहाँ पे जो वैल्यू जो भी है, आगे नेगेटिव है पॉजिटिव उसको मत देखिए, सिर्फ थीटा देख लीजिए बस, थीटा सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पे देखिए π/6 आया ना, तो ये थीटा है, हर जगह यहीं पे आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे माइनस कोस π/6 की जगह लिख लेंगे कोस पाई माइनस π/6। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनाने के लिए पाई में से उस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई में से π/6 माइनस करेंगे, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो इसी तरह से माइनस कोस थीटा क्या होगा, कोस 180 माइनस थीटा, रिवर्स किया उसका बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/6 करेंगे तो 5π/6 आएगा। तो 5π/6 जो एंगल है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आपका सोल्यूशन आ चुका है x इज इक्वल टू 5π/6। क्लियर, प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगने लगेगा। सेकंड केस बनता है व्हेन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे एंगल कैसा होता है, पाई प्लस होता है या 270 माइनस होता है, याद होगा ना, 180 प्लस होता है 270 माइनस। फिर से वही कंसेप्ट, 270 में से माइनस करके करेंगे कोई एंगल तो फिर वो कोस का साइन बन जाएगा, वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें 180 प्लस का ही कंसेप्ट लगाना है, यानी कि पाई प्लस का ही कंसेप्ट लगाना है। तो कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस π/6 एज इट इज था, इसकी जगह आप ये लिखेंगे, पाई माइनस था ना, अब की बार लिखेंगे पाई प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे जाने के लिए प्लस करना है। और थीटा मैं बार बार कह रहा हूँ वही रहेगा जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वही रहा है।
ठीक है। तो 7π/6 आ जाएगा और 7π/6 जो है वो पाई से बड़ा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे आ चुका है। तो 7π/6, तो इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे भी देख सकते हैं। नेगेटिव है कोस की वैल्यू तो भी दो सॉल्यूशन है, और साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी तो भी दो ही सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से 10 पे चलते हैं। 10x की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव है -1/√3, तो मैंने नेगेटिव का एक और एग्जाम्पल ले लिया था आपको क्लियर करने के लिए कि चारों तरह के क्वाड्रेंट यूज हो जाएं। तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट का रहता था, वो मैंने एग्जाम्पल नेगेटिव लेके कर लिया ताकि फोर्थ क्वाड्रेंट का भी आपको पता लग जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। 10x की वैल्यू नेगेटिव है, क्लियर। नेगेटिव है तो या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। तो फर्स्ट केस बनता है व्हेन एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो मैंने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो आप समझ गए होंगे पाई माइनस थीटा करना होता है। तो थीटा पता कीजिए पहले, थीटा क्या है 1/√3 को देखिए, माइनस भूल जाइए एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो -10π/6 लिख सकते हैं, -10 30 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, तो ये -10π/6 है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाने के लिए पाई माइनस थीटा करना होता है, तो पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6। तो x की वैल्यू आ चुकी है 5π/6। आप समझदार हैं तो समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल 5π/6 है वो सेकंड क्वाड्रेंट का ही है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपका एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है वो 270 प्लस भी हो सकता है और 360 माइनस भी लिखा जा सकता है। अब 270 प्लस का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि 270 प्लस करते ही 10 का कोट बन जाता है, तो इसलिए हम वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि 10 से 10 हमें कैंसिल आउट भी करना है। ठीक है, तो हमें ये करना है जिसपे चेंज भी ना हो। चेंज नहीं होने का एक ही ऑप्शन है, 360 माइनस करके, यानी कि 2π माइनस करके। तो यहाँ पे आप -10π/6 को लिख लेंगे, 10 2π माइनस π/6, क्योंकि 10 360 माइनस थीटा अगर आप वैल्यू देखते हैं स्टार्टिंग की जो मैंने टाइम पे बताया था, 10 360 माइनस थीटा होता है -10 थीटा। तो -10 थीटा की जगह 10 360 माइनस थीटा का यूज़ किया है, वही उल्टा रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π माइनस π/6 कीजिए तो आपको पता लगेगा 11π/6 आता है। तो आपका जो एंगल 11π/6 है वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपके दो सोल्यूशन आ चुके हैं, 5π/6 और 11π/6। तो इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, दो ही सॉल्यूशन आएंगे। देखिए पॉजिटिव के केस में भी दो सॉल्यूशन है, नेगेटिव के केस में दो सॉल्यूशन, यहाँ पे भी नेगेटिव था, दो सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।